students, how are you? I hope that you all will be fine. Dear students, first of all, welcome to Toppers English Point. अजीज तलबा, आज हमारा टॉपिक है टेलीविजन वर्सेस न्यूज़पेपर। आज इसका हमारा फर्स्ट लेक्चर है। ये आपकी बुक का यूनिट नंबर 6 है। तो सबसे पहले हम इसके की पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं। की पॉइंट्स में है इसमें जो आया है रोल ऑफ प्रिंट मीडिया, कि प्रिंट मीडिया का क्या किरदार है। एक्चुअली प्रिंट मीडिया कहते हैं ऐसा मीडिया जो छपी हुई सूरत में हमें मिले, जैसे अखबारात हैं, बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं, ये तमाम के तमाम प्रिंट मीडिया कहलाते हैं। दूसरा की पॉइंट हमारे पास है रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारे पास आते हैं टेलीविजन, रेडियो, आजकल हमारे पास इंटरनेट भी है, मोबाइल भी है। ऐसे मीडिया जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक से मुराद है ऐसा मीडिया जो बिजली के जरिए चलता हो या सेलों के जरिए चलता हो, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तीसरा पॉइंट है मीडियम ऑफ न्यूज एंड एंटरटेनमेंट, कि टीवी और अखबारात। टीवी जो बेसिकली जो मीडियम ऑफ न्यूज था, लेकिन बाद में इसमें एंटरटेनमेंट और तफरीह भी शामिल कर दी गई। ऐसे ही अखबारात भी स्टार्ट में सिर्फ और सिर्फ खबरें देते थे, मीडियम ऑफ न्यूज थे, लेकिन बाद में इसमें एंटरटेनमेंट और इसके अलावा और चीजें भी शामिल कर दी गई हैं। उसके बाद है लाइक ए फास्ट फूड मील, तेज खाने की तरह है। इस चैप्टर में एक पॉइंट डिस्कस होगा फास्ट फूड का ताल्लुक है टीवी की खबरों के साथ, कि टीवी की जो खबरें हैं वो हमें उसके लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ती, कहीं जाना नहीं पड़ता, जस्ट हमें टीवी के आगे बैठना होता है और खबरें सुननी होती हैं। यानी हमें तैयार शुदा खबरें जो हैं मिल जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे फास्ट फूड में आप बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, शवारमा खाते हैं और मुख्तलिफ किस्म की जो फास्ट फूड है वो आप लेते हैं, तो टीवी की खबरें जो हैं वो फास्ट फूड की तरह हैं। उसके बाद हमारा एक पॉइंट है लाइक ए 10 कोर्स डिनर। 10 कोर्स डिनर से मुराद है 10 दौर पर मुश्तमिल खाना। यानी 10 दौर पर मुश्तमिल खाने से मुराद ये है कि मुख्तलिफ किस्म के खाने, मुख्तलिफ किस्म के खानों पर मुश्तमिल एक रात का जो डिनर होता है, जो खाना होता है, यानी उसमें आपके सामने चिकन भी है, मटन भी है, बीफ भी है, राइस भी है और मीठे में भी कुछ है और मुख्तलिफ चीजें खाने की हैं, तो इसको खाने में आपको बहुत ज्यादा देर लगती है। ऐसे ही अखबारात की जो खबरें हैं वो चूंकि आपने पढ़ना होती हैं, तो हर खबर जो है बहुत गहराई में दी होती है, बहुत तफसील से दी होती है, इसलिए उसको भी पढ़ने में बहुत ज्यादा आपको देर लगती है। उसके बाद एक हमारे पास पॉइंट है कि अगर हम इन दोनों को करना हो तो व्हाट इज आइडियल, इनमें से क्या चीज हमारे लिए आइडियल है। तो आइडियल क्या है, वी शुड यूज बोथ मीडियम ऑफ न्यूज, कि हमें न्यूज के दोनों जराए को इस्तेमाल करना चाहिए। यानी अगर हमारे पास वक्त हो तो हम टीवी पर भी खबरें देखें और अखबार की खबरें जो हैं उनको भी पढ़ें, क्योंकि टीवी के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो अखबारात के अंदर नहीं होते और अखबारात में कुछ ऐसे नुकात होते हैं जो टीवी में नहीं होते। तो ये आज के जो की पॉइंट्स है इसको हमने डिस्कस कर लिए हैं। ये यहाँ पर मैंने टेलीविजन बना दिया है, यहाँ पर मैंने न्यूज़पेपर बना दिया है। अब हम इसकी टेक्स्ट को शुरू करेंगे। मैं आपको ट्रांसलेशन करूंगा और इसके जो डिफिकल्ट वर्ड की मीनिंग है वो भी आपको करके बताऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, अब निकालें पहला पैराग्राफ को। मैं करता हूं न्यूज कवरेज ओवर टेलीविजन इज डिफरेंट फ्रॉम रीडिंग न्यूज़पेपर। अखबार की तशहीर, अखबार पर खबरों की तशहीर, टीवी पर खबरों की तशहीर अखबारात की खबरें पढ़ने से मुख्तलिफ होती है। यानी नश्र अशात, कवरेज का बेसिक मतलब है नश्र अशात। टीवी पर जो खबरें हम देखते हैं उसे नशरियात कहते हैं और अखबारात की खबरें जो हम पढ़ते हैं उसे अशात कहते हैं, क्योंकि वो शाया होती हैं, वो छपी हुई फॉर्म में होती हैं, वो प्रिंटेड फॉर्म में होती हैं, इसलिए उसे अशात कहते हैं। और टीवी की जो खबरें हम नशरियात सुन रहे होते हैं, इसलिए उसे हम नशरियात कहेंगे। टीवी की खबरों की तशहीर
اخبار پڑھنے کی خبروں سے مختلف ہوتی ہے. ہمارے پاس ورڈ ہے کوریج. تشہیر. Dear students, newspapers were primarily established to cover the news and later on they added entertainment. اخبارات بنیادی طور پر خبروں کا احاطہ کرنے کے لیے قائم ہوئے اور بعد میں ان میں تفریح کا اضافہ کر دیا گیا. Primarily mean بنیادی طور پر. بیسیکلی. اور انٹرٹینمنٹ کا مطلب ہے تفریح. یہ آپ سب کو پتہ ہی ہے آج کل بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. On the other side, television was mainly invented for entertainment. دوسری طرف ٹی وی خاص طور پر تفریح کے لیے ایجاد کیا گیا. آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی پر بہت سے تفریحاتی پروگرام آتے ہیں. اس میں آپ کو فن ملتا ہے, اس میں آپ کو اور بہت سی چیزیں ملتی ہیں جو ہمارے لیے انٹرٹینمنٹ کا باعث بنتی ہیں. سپورٹس ہوتی ہیں اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. And then it became an effective news medium. اور بعد میں یہ خبروں کا مؤثر ذریعہ بن گیا. یعنی بیسیکلی یہ تفریح کے لیے تھا لیکن بعد میں اس میں خبریں بھی شامل کر دی گئی ہیں. آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی میں ہر آدھے گھنٹے بعد یا ہر گھنٹے بعد خبروں کا ایک جو چینل ہے, مختلف چینل پر خبریں آپ کو ملتی ہیں. افیکٹو کا مطلب ہے مؤثر. Now television news has become a powerful rival to newspaper. اب ٹی وی کی خبریں اخبارات کی خبروں کا طاقتور حریف بن گئی ہیں. Rival mean حریف. اب اس کو سمجھیں کہ حریف کیا ہوتا ہے. حریف کہتے ہیں جو صلاحیتوں میں اور خوبیوں میں دوسری چیز کے برابر ہو. جیسے ٹی وی اور اخبارات دونوں کی جو صلاحیتیں ہیں, جو خوبیاں ہیں, جو کوالٹیز ہیں وہ ایک دوسرے کے برابر ہیں. ٹی وی بھی خبریں دیتا ہے, اخبار بھی خبریں دیتے ہیں. ٹی وی بھی ہمیں تفریح مہیا کرتا ہے, اخبارات بھی ہمیں تفریح مہیا کرتے ہیں. اس طرح یہ دونوں ایک دوسرے کے رائول ہیں, دونوں ایک دوسرے کے حریف ہیں. Though both of these medium cover the news effectively, اگرچہ دونوں ذرائع مؤثر طریقے سے خبروں کا احاطہ کرتے ہیں, there are distinct differences in the way they do it. تاہم ان کے کام کرنے میں نمایاں فرق ہے. Distinct mean نمایاں. Distinct نمایاں, clear, واضح. دوسرا پیراگراف دیکھیں. Newspapers do not require us to sit at a place and read the news. اخبار ہم سے اس بات کا مطالبہ نہیں کرتے, اس بات کا تقاضا نہیں کرتے کہ ہم ایک جگہ بیٹھے اور اخبار پڑھیں. یعنی آپ کے گھر میں اگر اخبار آتا ہے تو لازمی نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ بیٹھ کر اس کو پڑھیں. آپ اخبار کو پہلے ایک روم میں لے جا سکتے ہیں, پھر آپ دوسرے روم میں لے جا سکتے ہیں, ایون کہ آپ اس سے باہر بھی لے جا سکتے ہیں. Busy people may read the papers any time of the day. مصروف لوگ دن کے کسی بھی وقت میں اخبار پڑھ سکتے ہیں. مثلا اگر آپ کے گھر میں اخبار صبح کا وقت آ گیا ہے لیکن آپ بہت مصروف ہیں تو آپ شام کو آ کر بھی اخبار پڑھ سکتے ہیں یا دن کے کسی بھی حصے میں اخبار پڑھ سکتے ہیں. They may read the news that is important to them early in the morning. وہ ان خبروں کو پڑھتے ہیں جو ان کے لیے اہم ہوتی ہیں صبح کے وقت. صبح کے وقت آپ صرف وہی خبریں پڑھیں گے جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے, باقی خبریں آپ شام کو اپنے کام سے آنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں. And carry the paper with them to read in the bus or van. اور اخبار کو اپنے ساتھ بس یا وین میں لے جا سکتے ہیں. They may also choose to omit certain aspect of the news that they are not interested in. وہ مختلف خبروں کے مختلف پہلو کو جس میں وہ دلچسپی نہ رکھتے ہوں انہیں خارج کر سکتے ہیں.
omit. omit कहते हैं खारिज करना, यानी आप इस बात का इंतखाब भी कर सकते हैं अखबार में कि अगर आपने पहला पेज पढ़ा है, पहले पेज के अंदर आपको कोई ऐसी खबर मिली जिसमें आपकी इंटरेस्ट नहीं है, जिसमें आपकी दिलचस्पी नहीं है, तो आप वो खबर छोड़ सकते हैं, खारिज कर सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं। आप उसकी बजाय अगला पेज खोलें, अगले पेज में जो खबरें आपको इंटरेस्ट दे रही हैं आप उन्हीं खबरों को पढ़ेंगे। तीसरा पैराग्राफ, टेलीविजन न्यूज। टेलीविजन ऑन द अदर हैंड रिक्वायर्स इट्स व्यूअर्स टू बी एट अ सर्टेन प्लेस एंड एट अ सर्टेन टाइम इन ऑर्डर टू वॉच एंड लिसन टू द न्यूज। दूसरी तरफ टीवी देखने वालों से ये तकाजा नहीं करता कि वो एक खास टीवी देखने वालों से ये तकाजा करता है कि वो एक खास जगह और खास वक्त पर हो ताकि वो खबरों को देखें और सुनें। जबकि टीवी में नाज़रीन आपके लिए क्या होता है स्टूडेंट्स, कि अगर आपको टीवी देखना है तो आपको उस जगह पर जाना पड़ेगा जहां पर आपका टीवी सेट रखा हुआ है, ठीक है, और उस वक्त ही भी जाना पड़ेगा जिस वक्त आपने एक मखसूस किस्म का प्रोग्राम देखना है, ठीक है। अगर आपको रात को 9 बजे वाली खबरें सुननी है तो आपको ठीक 9 बजे मौजूद होना चाहिए, वरना आपकी 9 बजे की जो खबरें हैं वो ज़ाया हो जाएंगी। इसी तरह अगर आपने कोई मालूमाती प्रोग्राम देखना है तो आपको उस वक्त में मौजूद होना चाहिए जब वो मालूमाती प्रोग्राम का वक्त शुरू हो जाए। If they are busy people, they will miss the news. अगर वो मसरूफ लोग हैं तो वो खबरें ज़ाया कर देंगे। अब यहाँ पर देखें, इस फिक्रे के दो हिस्से हैं। If they are busy people, कॉमा ये पहला हिस्सा है, they will miss the news ये दूसरा हिस्सा है। ये कंडीशनल सेंटेंस, फर्स्ट कंडीशनल यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, जिसके एक हिस्से में if प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा और दूसरे हिस्से में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होगा, इसमें will shall प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी। They cannot choose to read it on the move or throughout the day. वो इस बात का इंतखाब नहीं कर सकते कि वो सारा दिन और चलते फिरते खबरें देखें। यानी टीवी के लिए, टीवी में आप इस बात का इंतखाब नहीं कर सकते कि आप चलते फिरते खबरें देखें या सारा दिन खबरें देखें। अगर खबरों का वक्त 9 बजे है तो आपको 9 बजे ही वो देखना पड़ेगी, आप उसके बाद 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद वही 9 बजे वाली खबरें नहीं देख सकते। एक दूसरा ये है कि आप चलते फिरते नहीं देख सकते। अगर आपका टीवी सेट एक रूम में पड़ा हुआ है और आप दूसरे रूम में चल रहे हैं, घर के किसी और कोने में चल रहे हैं, तो वहां पर चलते फिरते आप उस खबरों को नहीं देख सकते क्योंकि वहां तक वो एक्सेस नहीं करता। They cannot even choose which piece of news they wish to skip, और वो इस चीज का भी इंतखाब नहीं करते कि उन्हें कौन सी खबर छोड़नी है। स्किप, स्किप का मतलब होता है छोड़ देना। मतलब टीवी पर खबरें शुरू हुई हैं, वो आधे घंटे की हैं और दरमियान में आप चाहते हैं कि 10 से जो 12 मिनट की जो खबर आई है वो आप छोड़ दें। आप वहां पर ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके इख्तियार में नहीं है, वो आपको नशर हो रही है। तो नशर होने वाली कोई भी चीज आप अपनी मर्जी से स्किप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। One way could be to record it and watch it later. एक तरीका हो सकता है कि आप उससे रिकॉर्ड करें और उसको बाद में देखें। आजकल तो हैंडी मोबाइल, स्मार्टफोन चले हुए हैं, तो आप उनको रिकॉर्ड करके बाद में सुन सकते हैं। जैसे कि आजकल अक्सर ये व्हाट्सएप पे भी चलता है कि खबरें रिकॉर्ड की उसकी व्हाट्सएप दूसरों को भेज देते हैं। But the point here is that it is not that convenient. लेकिन बात ये है कि ये भी इस कदर आसान नहीं, इतना आसान नहीं। Convenient का मतलब है easy, आसान। ये खबरों को रिकॉर्ड करके बाद में सुनना भी इतना आसान नहीं। चौथा पैराग्राफ देखें, टेलीविजन ब्रिंग्स लेजीनेस इन अस। टीवी हम में सुस्ती पैदा करता है। लेजीनेस मीन सुस्ती।
یعنی ہمیں اور سست بناتا ہے کیونکہ ٹی وی پر آپ کو کوئی کوشش نہیں کرنا پڑتی, کوئی ایفرٹ نہیں کرنا پڑتی, جسٹ آپ کو صرف بیٹھنا ہوتا ہے اور سننا ہوتا ہے. We can view the news with a little effort, or since no effort, it is practically a form of entertainment. ہمیں تھوڑی سی کوشش یا بغیر کوشش کے اس کو دیکھنا ہوتا ہے کیونکہ یہ عملی طور پر تفریح کی ایک شکل ہے. فارم مین شکل ہے. If we have a leisure time, we can view the television news any time of the day and night. If we have leisure time, اگر ہمارے پاس فارغ وقت ہو تو ہم دن کے اور رات کے کسی وقت میں بھی ٹی وی کی خبریں دیکھ سکتے ہیں. لیجر ٹائم مین فارغ وقت. فارغ وقت, لیجر ٹائم کہتے ہیں فارغ وقت, فرصت کے اوقات. It broadcasts the news as it is happening. یہ خبروں کو ویسے ہی نشر کرتا ہے جیسے ہی یہ واقعہ ہوتی ہیں. Broadcasts mean نشر کرتا ہے. Much mastery of language is not necessary for the person who prefers to view the news on the television. ٹی وی پر خبریں دیکھنے کے لیے زبان کی زیادہ مہارت کی ضرورت نہیں ہوتی. ماسٹری آف لینگویج کا مطلب ہے زبان کی مہارت. ماسٹری کا مطلب ہے مہارت. یعنی عبور حاصل کرنا. Because everything is visual and auditory, کیونکہ ہر چیز دیکھی اور سنی جاتی ہے. Visual mean دیکھی جانے والی, visual mean دیکھنا, اور auditory سنی جانے والی. A person with a basic knowledge of the broadcast language will be able to view and understand it. ایک ایسا شخص جو نشریاتی زبان کا بنیادی علم رکھتا ہے وہ اسے دیکھ بھی لے گا اور اس کو سمجھ بھی لے گا. یعنی ٹی وی کی خبریں دیکھنے کے لیے ہمیں زیادہ علم کی ضرورت نہیں, جسٹ بنیادی علم کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کو دیکھ سکیں اور سمجھ سکیں. In comparison, اس کے مقابلے میں the reader of a newspaper needs to be proficient in the language in order to understand it better. اس کے مقابلے میں اخبار پڑھنے والے قاری کو اس کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے اس کی زبان میں ماہر ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. Proficient mean ماہر ہونا. پانچواں پیراگراف دیکھیں. Although television can give us the most updated news and visual, اگرچہ ٹی وی ہمیں دیکھنے کی تازہ ترین خبریں اور دیکھنے کی چیزیں دیتا ہے, نیوز پیپر can give us more in-depth coverage. اخبارات ہمیں زیادہ گہرائی والی نشریات دیتے ہیں. Updated means تازہ ترین. تازہ. اور ان ڈیپتھ گہرائی والی. Editorials and column writers can give us their expert views. اداریے اور کالم لکھنے والے اپنے ماہرانہ نظریات دیتے ہیں. And analysis اپنے تجزیات دیتے ہیں. That we can digest
slowly as we read them, जिन्हें हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हुए समझ सकते हैं। डाइजेस्ट का मतलब वैसे तो होता है खाना आपने खा लिया तो उसको जो हजम होने का अमल है उसे कहते हैं डाइजेस्ट होना, लेकिन यहाँ पर डाइजेस्ट का मतलब है टू अंडरस्टैंड। एडिटोरियल्स का मतलब है इदारिये, और यहाँ पर मैं अखबारात में जो होता है इदारिये उसे कहते हैं, और डाइजेस्ट का मतलब है हजम होना, हजम होना, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब समझना। Many people also opt to read more than one newspaper a day. बहुत से लोग एक दिन में एक से ज्यादा अखबारात पढ़ने का इंतखाब करते हैं। Opt mean चॉइस करते हैं, इंतखाब करते हैं a day so as to get different viewpoints of the story, ताकि वो कहानी के मुख्तलिफ नुकात को जान सकें and to check for its validity, और इसकी सेहत के बारे में जान सकें। वैलिडिटी सेहत, दुरुस्तगी, सेहत से मुराद यहाँ पर दुरुस्तगी कि वो खबर कितनी सच्ची है, वो खबर कितनी दुरुस्त है। Reader can also give us feedback to the articles by writing to the forum pages. क़ारीन मजलसी सफ़ात यानी फोरम पेजेस पर लिख कर भी अपने मुकालमों के जरिए रद्द अमल दे सकते हैं। फीडबैक कहते हैं अपनी राय या रद्द अमल। राय या रद्द अमल। Viewers of television news do not have this luxury as the news flies too fast for any feedback to be relevant. Viewers of television टीवी की खबरें देखने वालों को ये सहूलत मुयस्सर नहीं होती, क्योंकि रद्द अमल के मुतल्लिका होने तक खबर बहुत दूर तक तेजी से उड़ते हुए बहुत दूर तक चली जाती है। यानी टीवी की खबर जो है वो बहुत जल्द ही एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाती है, इससे पहले कि उसका कोई फीडबैक आपको मिले। तो लग्जरी का मतलब है सहूलत। ये आखिरी पैराग्राफ हम अब कर रहे हैं। Each medium has strength that the other does not. हर जरिया अपनी ताकत रखता है, अपने मजबूत नुकात रखता है जिसकी दूसरे में कमी होती है। Does not. Each makes use a strong point that other lacks. हर एक में ताकतवर बातें होती हैं, मजबूत नुकात होते हैं जिसकी दूसरे में कमी होती है। Lacks mean कमी होना। Television news is like having a fast food meal, whereas reading newspaper is like having a 10-course dinner. टीवी की खबरें तैयार खानों की तरह होती हैं, जबकि अखबारात की खबरें मुख्तलिफ किस्म के खानों पर मुश्तमिल खाने पर होती हैं या 10 अदवार पर मुश्तमिल खाने की तरह होती हैं। अब यहाँ पर जो लाइक का इस्तेमाल है ये है सिमिली। सिमिली का उर्दू मतलब है तशबीह। तशबीह को कहते हैं जब एक चीज को दूसरी चीज की तरह करार दे देंगे तो वो कहलाता है सिमिली। जैसे हम देखें पहला, टेलीविजन न्यूज इज लाइक अ फास्ट फूड मील। टीवी की खबरें तेज खानों की या तैयार खानों की तरह हैं। अब आप टीवी की खबरों को तशबीह किससे दे रहे हैं? तैयार खानों पर से तशबीह दे रहे हैं। जैसे अब पिज्जा है वो बिल्कुल रेडी होता है, आप जाते हैं थोड़ी देर बैठते हैं और आपको फौरी मिल जाता है। ऐसे ही बर्गर है उसमें आप फौरी आपको मिल जाता है। तो ऐसे जो खाने होते हैं उसे कहते हैं फास्ट फूड। ऐसे ही टीवी की खबरों में क्या होता है, आपको जाकर जस्ट उसे सुनना और देखना होता है और कोई मेहनत नहीं करना होती। तो ये तशबीह दी गई है लाइक के इस्तेमाल के जरिए।
The ideal seems to be if one has time to read both the news and watch it on television. اعلیٰ ترین بات مثالی بات یوں لگتی ہے کہ اگر آدمی کے پاس وقت ہو تو وہ ٹی وی کی خبریں بھی دیکھے اور اخبار کی خبریں بھی پڑھے. آئیڈیل کا مطلب ہے مثالی. مثالی بات یہ لگتی ہے کہ اگر آدمی کے پاس وقت ہو تو وہ ٹی وی پر بھی خبریں دیکھے اور اخبار پر بھی خبریں پڑھیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا جو یہاں پر اختتام پذیر ہو گیا ہے. میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیو کو بھی مکمل طور پر دیکھیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو وقت پر ملتی رہے. اس کے ساتھ ہی ٹاپرز انگلش پوائنٹ کی طرف سے محمد رفیق کو اجازت دیں. اللہ حافظ.